नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल। आपको पता है कि मैं ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ सिलेबस आपको करवा रहा हूं। तो इस सीरीज के क्रम में मैं क्या क्या आपको करवा चुका हूं वो मैं आपको बताता हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान से देखो कि मैंने आपको सबसे पहले सर नंबर सिस्टम करा दिया, बॉड मास करा दिया, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन करा दिया। हमारी क्लास जो चल रही है वो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर चल रही है। एलसीएम एचसीएफ की हमारी तीसरी क्लास है। एक क्लास में पूरा पढ़ाना संभव नहीं है, तो तीसरी क्लास है। तो इसके पहले के वीडियो आपने एलसीएम एचसीएफ के नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो हमारी क्लास मैंने जहां पर छोड़ी थी मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। तो आप ध्यान से देखना कि हमारा यहाँ से हमें क्लास क्वेश्चन नंबर 28 से हमारी क्लास स्टार्ट होनी है। क्वेश्चन में लिखा है कि संख्याओं के एक अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर 1, 2, ये 2 लिखा है, अगर नहीं दिख रहा ना, 1, 2 और 7 शेष बचता है। मतलब जब मैं 2 का भाग दूं तो एक शेषफल बचे। क्वेश्चन में लिखा है कि जब मैं 2 का भाग दूं तो एक शेषफल बचे, जब मैं 3 का भाग दूं तो 2 शेषफल बचे, और जब मैं 8 का भाग दूं तो कितना शेषफल बचे? 7। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, है ना। किसी संख्या में जब मैं 2 से भाग दूं तो 1 बचे, 3 का भाग दूं तो 2 बचे, 8 का भाग दूं तो 7 बचे। ऑप्शन है आपके सामने 37, 48, 38, 47, है ना। तो जैसे ही मैंने 47 देखा तो 47 को मैंने क्यों चुना? क्योंकि तुरंत मेरे दिमाग में आया सर 8 पंचे 40। जब मैं 47 में 8 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? जब मैं 47 में 8 का भाग दूंगा तो 8 पंचे 40, 7 शेषफल बचा। 3 का भाग दूंगा तो 15 × 45, 2 शेषफल बचा। 2 का भाग दूंगा तो 23 दूनी 46, शेषफल कितना बचा? 1। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 47 होगा, क्योंकि 47 को जब मैं 2, 3, 8 से भाग दूंगा तो क्रमशः ये शेषफल बचेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचे। जब मैं 8 का भाग दूं, 12 का भाग दूं, 16 का भाग दूं तो शेषफल 3 बचे, लेकिन वो 7 का गुणज होना चाहिए। 7 का गुणज मतलब उसमें 7 का पूरा भाग जाएगा। ऑप्शन है 70, 147, 48, 56, है ना। तो जैसे ही मैंने 147 देखा तो 147 में सबसे पहले मैं 7 का भाग दूंगा, क्योंकि अगर ये 7 का गुणज होगा तभी इसके आगे बात होगी। तो दे दो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, सर 21 बार भाग जा रहा, शेषफल 0 है, मतलब ये 7 का गुणज है। लेकिन जब मैं 147 को 8 से भाग दूं, है ना, या फिर 12 से भाग दूं, या फिर 16 से भाग दूं, तो हर स्थिति में शेषफल कितना बचना चाहिए? 3। तो आप ये बताओ सर, 16 ही नम्मा 144, शेषफल कितना बचा? 3। 12 ही 12 में 144, शेषफल कितना बचा? 3। 18 8 144, शेषफल कितना बचा? 3, है ना। 18 8 144 बचा 3, 12 ही 12 में 144 बचा 3, 16 नंबर 144 बचा 3, और जब मैं 7 का भाग दूं तो शेषफल कितना आना चाहिए? 0। तो इसका आंसर कितना हो गया? 147। ऐसे सवाल ऑप्शन से करना ज्यादा फायदेमंद है। एक ऑप्शन से काम नहीं बना तो ऑप्शन भी इतने छोटे छोटे हैं कि दूसरा ले लो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रवि के पास 1530 अंडे हैं, जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं, जिन्हें कार्टूनों में रखा जाना है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक कार्टूनों में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि वह कार्टून रवि और विनीता दोनों के लिए उपयोग हेतु स्वीकार्य हो और उसमें कोई खाली जगह ना हो, कोई भी अंडा बिना पैक हुआ ना रहे, है ना। तो आपको पता है कि सर रवि के पास 1530 अंडे हैं, है ना, और विनीता के पास 2380 अंडे हैं। इनने बोला कि आपको बताना कि कार्टून में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम बोलेंगे अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, या फिर इसको हम बोलेंगे बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी आपको पेपर में आ जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, अधिकतम संख्या ज्ञात करो, महत्तम संख्या ज्ञात करो, अधिकतम की जगह महत्तम भी लिखा होता है, तो बड़ी से बड़ी, तो आपको SCF निकालना है। तो पहले तो आप, एक तरीका ये है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? किन्हीं दो संख्याओं का अंतर हमारा महत्तम समावर्तक हो सकता है। सर 80 में से 30 गया तो 50 बचा, और 23 में से 15 गया 8 बचा। डिफरेंस कितना आ गया? 850। मैंने कैसे घटाया? 80 में से 30 गया तो 50, 23 में से 15 गया तो 8, दो दो अंक ले लिए। अब 850 तो सर हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो जब दो संख्याओं का अंतर हमारा SCF ना हो तो क्या करेंगे? इसका बड़े से बड़ा फैक्टर, इसका बड़े से बड़ा गुणनखंड हमारा क्या होगा? इसका बड़े से बड़ा गुणनखंड हमारा SCF होगा। तो 850 के फैक्टर किए तो 170, 170 गुणित 5 होंगे, क्योंकि 17 पन्ना कितना होता है? 85। 170 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर 170 हमारा SCF है तो इसका भाग दोनों संख्याओं में जाएगा। तो देखो 17 नंबर 153 भाग जा रहा है, 17 एकम 17 बची 6, 17 चौको 38, चला गया भाग। मैंने 238 और 153 में 17 का भाग दिया, चला गया। तो जब दो संख्याओं का अंतर हमारा SCF ना हो तो उसका बड़े से बड़ा गुणनखंड, इस बात को आप याद रखना, बड़े से बड़ा गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा? SCF हो जाएगा। तो 170, या फिर आप इसको भाग विधि से कर लो, है ना। एक मिनट, भाग विधि भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके सामने एक संख्या है 2380, इसमें आप भाग दो किसका? 1530 का। तो आप ये बताओ सर 1500 का डबल तो 3000 होता है, तो 1500 का एक ही बार भाग जाएगा। 1500 एकम 1530 एकम 1530, घटा दो, है ना। तो आप कहोगे सर 80 में से 30 गया 50, 23 में से 15 गया 8। अब इस 850 का भाग किस में देंगे? 1530 में देंगे।
तो आप कहोगे सर 800 का डबल तो 1600 होता है, तो यहाँ पर 1530 लिखा है तो एक ही बार भाग जाएगा, 850 एकम 850, तो 0, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 8 गए 6, 680 का भाग किस में देंगे, 680 का भाग देंगे 850 में, फिर एक बार भाग जाएगा, 680 एकम 680 घटा दो, है ना, तो 850 में से 680 जीरो से जीरो गया, और 85 में 67 गया 17, अब 170 का भाग देंगे किसमें, 680 में, तो 17 चौको 68, 170 चौको 680, पूरा भाग चला गया, शेषफल कितना बचा, 0। तो जिस आखिरी में जिसकी वजह से शेषफल 0 आ जाए वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो आप भाग विधि से भी कर सकते हो, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 170। इन्होंने बोला 144, 360 और 504 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। आपके सामने संख्या है 144, 360 और 504, तो आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक। ऑप्शन क्या है, 24, 72, 18, 36, है ना। तो आप किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर ले लो, अगर मैं इन दोनों का अंतर ले लूँ तो किन्हीं दो संख्याओं का अंतर हमारा एचसीएफ हो सकता है ना। तो 504 में से आप 360 घटाओ, 504 में से 360 घटाएंगे सर, 4 में से 0 गया 4 और 50 में से 36 गया 14, अंतर आ गया 144। लेकिन आप कहोगे सर हमारा अंतर सवाल में आंसर है नहीं, दो संख्याओं का अंतर हमारा एचसीएफ हो सकता है। जब दो संख्याओं का अंतर हमारा एचसीएफ ना हो तो इसका बड़े से बड़ा गुणनखंड, इसका बड़े से बड़ा गुणनखंड हमारा एचसीएफ होगा। इसको मैंने तोड़ के लिख दिया, 72 दूनी 144। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 18 8 144, इसको मैं 16 नंबर 144 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 24 छक्के 144 भी लिख सकता हूँ, है ना। इसको 36 चौको 144 भी लिख सकता हूँ, कई तरीकों से मैं तोड़ सकता हूँ। लेकिन जब दो संख्याओं का अंतर हमारा एचसीएफ ना हो तो उसका बड़े से बड़ा गुणनखंड, बड़े से बड़ा गुणनखंड हमारा एचसीएफ होगा, तो 72 होगा। क्योंकि देखो 72 दूनी 144, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 72 पंचे 360 और यहाँ पर हो जाएगा 72 सत्ते 304। 72 तभी हमारा एचसीएफ होगा जब और कुछ कॉमन ना हो, 2 5 7 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 72 आंसर आ जाएगा। जिसको इस तरीके से करने में दिक्कत होती है तो आप भाग विधि ले लो, कोई भी दो संख्या उठा लो। आप क्या करोगे, 360 में आप 144 का भाग दे दो, 144 का डबल कितना होगा, 144 का डबल हो जाएगा 288। 360 में से 288 घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 8 गया 7, है ना, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब 72 का भाग 144 में देंगे तो आपको पता है सर 72 दूनी 144, 72 दूनी 144, 144 144 कट गया, आंसर कितना आ गया, 72, है ना, 72 आंसर आ गया। तो 72 क्यों आंसर आया, क्योंकि 72 की वजह से शेषफल कितना आ गया, 0। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि किरण के पास 24 सफेद मनके हैं, रेशम के पास 18 काले मनके हैं। वे मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो, प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके हों या केवल सफेद मनके हों। मनकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिससे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सके। तो ध्यान देना, अधिकतम संख्या, महत्तम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हम निकालेंगे एचसीएफ। तो आप कहोगे सर व्हाइट कलर के 24 मनके हैं और ब्लैक कलर के 18 मनके हैं। मैंने आपको बोला था कि इन्हीं दो संख्याओं का अंतर हमारा एचसीएफ हो सकता है। तो 24 में से 18 घटाओ, 24 में से 18 घटाने पर कितना आ रहा है, 6, 6 चौको 24, 6 3 18, 6 का भाग भी जा रहा है और सवाल में भी आंसर क्या हो जाएगा, 6, है ना। तो आप कहोगे कि एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सके तो 6 6 की 4 पंक्तियां लगेंगी सफेद मनकों की और 6 6 की 3 पंक्तियां लगेंगी ब्लैक मनकों की, व्हाइट काले मनकों की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना क्या लिखा है। आपको लिखा है सर कि x बराबर 2 की पावर 3 गुणित 3 की पावर 2 गुणित 5 गुणित 7 की पावर 3, है ना। y बराबर आपको लिखा है 2 का वर्ग गुणित 3 का घन गुणित 5 का वर्ग गुणित 7 का वर्ग। और z बराबर आपको लिखा है 2 की पावर 4 गुणित 3 गुणित 5 की घात 3 गुणित 7, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना जो सबके पास हो। तो आप कहोगे सर 2 यहाँ पर 3 बार है, 2 इसमें 2 बार है, 2 इसमें 4 बार है, तो तीनों में 2 आपको कॉमन कितनी बार दिख रहा है, 2 सर 2 बार दिख रहा है। तो 2 आ गया 2 बार, 2 बार क्यों आ गया, देखो 2 बार इसके पास भी है, जब इसके पास 4 बार है तो 2 बार तो होगा ही, जब इसके पास 3 बार है तो 2 बार इसके पास भी होगा। कॉमन वो संख्या होती है जो सबों के पास मौजूद हो, है ना, याद रखना। 3 इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 1 बार है, तो 3 केवल 1 बार आएगा, है ना, क्योंकि 3 1 बार इसलिए आएगा क्योंकि तीनों के पास होना चाहिए। तो सर इसमें 3 1 बार है, इसमें 3 3 बार है तो 1 बार तो होगा ही, इसमें 3 2 बार है तो 1 बार तो होगा ही। 5 इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, तो 5 भी सर एक ही बार कॉमन आएगा, है ना, क्योंकि सर 5 इसमें 2 बार है तो 1 बार तो होगा ही, 5 इसमें 3 बार है तो 1 बार तो होगा ही, और यहाँ पर 1 बार 5 है। इसमें से इन द सेम वे 7 भी 1 बार आएगा, क्योंकि 7 यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार, तो तीनों के पास कम से कम 7 1 बार तो है। अब देखो 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुणित 7 करोगे तो आंसर आ जाएगा 6 7 42, 420 इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा एक होता है ना। दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा एक होता है जब दोनों संख्या अभाज्य होती हैं, दोनों संख्या सम संख्या होती है, दोनों संख्या विषम होती है, एक संख्या विषम होती है और दूसरी सम होती है ना। तो ध्यान देना, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 2,
दूसरी संख्या लिखी 5, तो 2 के फैक्टर हो गए 2 गुणित 1 और 5 के फैक्टर हो गए 5 गुणित 1। तो यहाँ पर भी बस एक कॉमन है, यहाँ पर भी एक है, तो दोनों के पास एक है, मतलब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। या फिर मैंने एक और दूसरी अभाज्य संख्या ले ली 71 और एक ले ली 97। 71 के फैक्टर होगा 71 गुणित 1, 97 के फैक्टर होगा 97 गुणित 1। तो यहाँ पर भी केवल क्या कॉमन है 1, तो एचसीएफ महत्तम समावर्तक कितना आ गया 1, है ना। तो कहने का मतलब कि दो अभाज्य संख्याओं का ही महत्तम समावर्तक 1 हो सकता है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो वो खुद, दूसरा 1, है ना। जैसे 2 है तो आप कहोगे सर 2 में केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाएगा, या तो 2 का या तो 1 का। 71 है तो सर 71 में केवल 71 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा। 5 में सर 5 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। और 97 में 97 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। और एचसीएफ कैसे निकलता है, जो दोनों के पास वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि दोनों संख्या अभाज्य संख्या हो, तभी उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 64, 48 और y का महत्तम समावर्तक 8 है, तो नीचे दिया गया कौन सा विकल्प y का संभावित मान नहीं हो सकता। अब देखो 64 है, दूसरी संख्या 48 है, ठीक है। तो 64 इन्हें बोला महत्तम समावर्तक 8 है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64। 48 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48। और तीसरी संख्या जो y होगी, है ना, तीसरी संख्या जो y होगी, इसके पास सर 8 तो होगा ही, है ना, 8 तो होगा ही। और इसके अलावा ऐसा नंबर होना चाहिए जो कुछ भी कॉमन ना हो, है ना। ध्यान से देखना, तो यहाँ पर 3 बार लेंगे, तो यहाँ पर से भी 3 बार लेंगे, क्योंकि हमारा महत्तम समावर्तक कितना है 8, है ना। और इस 8 को भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 यहाँ से भी कितनी बार लेंगे 3 बार, क्योंकि सवाल में लिखा है कि जो हमारा महत्तम समावर्तक है वो कितना है 8, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो ऐसा नंबर होगा, क्योंकि देखो अब बच क्या रहा है, यहाँ पर बच रहा है, आप कहोगे सर 8 बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 6 बच रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों में कॉमन ना हो, वो y का मान, मतलब y का संभावित मान नहीं हो सकता। तो 96 को अगर आप देखो तो 96 को मैं लिख सकता हूँ 12 8 96, है ना। 88 को मैं लिख सकता हूँ 11 8 88। 72 को मैं लिख सकता हूँ 9 8 72। और क्या था 104 को मैं लिख सकता हूँ 13 8 104, है ना। तो आप कहोगे सर 104 हो सकता है, 72 हो सकता है, 88 हो सकता है, क्योंकि इन तीनों में कॉमन क्या है 8। उसके बाद क्या बचा, देखो 8 6 और 11, इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। 8 6 9, इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। 8 6 13, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। लेकिन मैं ये वाला ले लूँ अगर, है ना, तो आप यहाँ पर 12 है तो 8 6 और 12 में कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है। तो हमारा आंसर 96 कभी y का संभावित मान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 96 ले लूंगा तो हमारा एचसीएफ बढ़ जाएगा, 8 नहीं रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2000 और 2200 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 22 और 38 बचे। बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम संख्या, अधिकतम संख्या, इस कंडीशन में एचसीएफ निकालते हैं। तो इन्होंने बोला जिससे 2000 में भाग दूं तो 22 शेषफल बचे, है ना। और 2200 में भाग दूं तो 38 शेषफल बचे। 2200 में भाग दूं तो कितना शेषफल बचे 38। घटा दो तो 2000 में से 22 घटेगा तो ये बचेगा 1978, और 2200 में से ये घटेगा तो ये हो जाएगा 2162। अब इन दोनों का 1900 मुझे एचसीएफ निकालना है, किस किस का, 1978 और 2162, इन दोनों का मुझे क्या निकालना है एचसीएफ। तो मैं भाग विधि से आपको निकाल के बता देता हूँ। हमारे सामने संख्या है 2162 और दूसरी संख्या है 1938, है ना। तो भाग दे दो सर, एक ही बार भाग जाएगा 1978 एकम 1978। घटा दो 12 में से 8 गए 4, 15 में से 7 गए 8, 20 में से 19 गए 1, 184 बचा। 184 का भाग 1978 में दो, कितनी बार जाएगा, 184 का भाग 197 में एक बार जाएगा। 184 एकम 184, 7 में से 4 गया 3, 19 में से 18 गया 1, कितना बचा 138, है ना। अब 138 बचा 13, है ना, 13 ही बचा ना, फिर बचा 138। अब 138 जो बचा ना, 138 का भाग हम किस में दे देंगे 184 में। 138 एकम 138, घटा दो तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब 46 का भाग हम किस में देंगे, 46 का भाग 138 में देंगे। तो 46 चौको 6 चौको 24 कि 46 तिया 3 बार, 46 तिया 6 3 18 की 8 4 तिया 12 13, पूरा भाग चला गया। तो जिसकी वजह से पूरा भाग चला जाए वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो 46 बचा। उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 46। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल बचे। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मुझे महत्तम समावर्तक निकालना है। अधिकतम संख्या, महत्तम संख्या, बड़ी से बड़ी लिखा हो, एचसीएफ निकालते हैं। अब क्या करेंगे, 158 में भाग दें तो 4 शेषफल बचे। 158 में से 4 गया तो कितना बचा 154, और 215 को विभाजित करें तो 5 शेषफल बचे। 215 में से 5 गया कितना बचा 210। इन दोनों का आप एचसीएफ निकाल दो, इन दोनों का आप क्या निकाल दो एचसीएफ।
तो डिफरेंस लेके भी निकाल सकते हैं या भाग विधि से देख लो। 210 में आप 154 का भाग दो, कितनी बार जाएगा सर? 154 एकम 154, है ना। ये कितना बचा आपका? 56 बचा, घटाने पर 56 आ गया। 56 का भाग किस में दे दो? 154 में दे दो। तो 56 का भाग 154 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। सर 56 दूनी 112, घटा दो, 4 में से 2 गए 2, 15 में से 11 गया 4। 42 का भाग 56 में दे दो, तो 42 एकम 42, 56 में से 42 गया, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14 आ गया। अब इस 14 का भाग मैं किस में दूंगा? 42 में। तो 14 थी 42, और जिसकी वजह से शेषफल शून्य ना जाए भाग देने पर, वो हमारा क्या हो जाता है? SCF। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 14। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि मान लीजिए कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 70, 72, 85, 05 और 99, 25 को विभाजित करने पर 22, 45 और 55 शेषफल बचता है। x के अंकों का योग ज्ञात करो। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब महत्तम निकालेंगे। पहले 70, 72 में से 22 घटाओ, 70, 72 में से 22 घटाओ, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 2 गया 5, कितना आ गया? 70, 50। फिर 85, 05 में से 45 घटाओ, 85, 05 माइनस 45, है ना। 5 में से 5 गया 0, ये हो गया 84, 60, है ना। फिर 99, 25 में से 55 घटाओ, 99, 25 माइनस 55, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पर बचा 8, 98, 70, ये आ गया। इनका हमें SCF निकालना है। संख्या क्या क्या बची? 70, 50, 84, 60 और 98, 70। मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया है कि सर किन्हीं दो संख्याओं का अंतर हमारा SCF हो सकता है, और अंतर हम वो लेंगे जो छोटे से छोटा हो। तो आप 98, 70 में से 84, 60 घटा के देख लो। देखो 70 में से 60 गया, आप कहोगे सर 10 बचा। 8 में से 4 गया 4, और 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1410। इन दोनों को भी घटा कर देख लो। 60 में से 50 गया 10 बचा, और 84 में से 70 गया 1410 बचा। बचना इतना ही है, यानी कि हमारा जो महत्तम समावर्तक होगा वो कितना होगा? 1410। आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप 1410 में इसके इकाई का अंक 141 के इकाई का अंक पकड़ो, 1 पंचे 5, मतलब 141 पंचे 705, 1 छक्के 6, यूनिट डिजिट को देखना, 141 छक्के 846, 1 सत्ते 7, 141 सत्ते 987। तो हमारा SCF तो सर यही बनेगा 1410, लेकिन मैं बोला था कि x के अंकों का योग ज्ञात करो, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 धन 4 धन 1 धन 0, तो 4 और 1 5 और 1 6, 6 में 0 जोड़ा 6, तो कितना आंसर आ गया? 6। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, महत्तम निकालना है। जिसे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर 3, 7 और 6 शेषफल बचे। 55 में से 3 गया, कितना बचा? 52। 72 में से 7 गया, कितना बचा? 65। और 123 में से 6 गया, कितना बचा? 117, है ना। अब यहाँ पर भी आपकी नहीं दो संख्याओं का अंतर उसका महत्तम समावर्तक हो सकता है। 65 में से 52 घटाओ, तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, घटाने पर कितना आ गया? 13। 13 चौको 52, 13 पन्ना 65, 13 नंबर 177, यानी कि हमारा महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा? 13। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 155 और 307 विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचे। 155 में से 5 घटाओ तो 150 आ गया, 307 में से 7 घटाओ तो 300 आ गया। इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? SCF, है ना। और मैंने आपको बता रखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का अंतर हमारा SCF हो सकता है। 300 में से 150 घटाया तो 150 आया, 150 ही कम 150, 150 दूनी 300, तो हमारा SCF कितना हो जाएगा? 150, है ना। बस याद रखना कि 150 के अलावा दोनों में कुछ और कॉमन ना हो। इसके फैक्टर जब मैं लूंगा तो क्या आ जाएगा? 150 गुणित 1, यहाँ लूंगा तो क्या आ जाएगा? 150 गुणित 2। तो याद रखना कि सर 150 के अलावा कुछ और कॉमन ना हो, कुछ और कॉमन होगा तो SCF हमारा बदल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर 5, 10 और 15 शेषफल बचे। सर 155 में से 5 घटाया तो 150 आ गया, है ना। 260 में से 10 घटाया तो 250 आ गया, 315 में से 15 घटाया तो 300 आ गया। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब SCF निकालना है। मैं आपको सिखा चुका हूं कि दो संख्याओं का अंतर हमारा SCF हो सकता है ना। उन संख्याओं को घटाओ जिनका डिफरेंस कम हो। 250 में से 150 घटाओगे तो 100 बचेगा, 300 में से 250 घटाएंगे तो 50 बचेगा, है ना। तो 50 हमारा बन जाएगा क्योंकि 50 दिया 150, है ना। वो 50 पंचे 250, वो 50 छक्के 300। याद रखना कि 50 हमारा SCF तभी हो सकता है जब इसके अलावा कुछ और कॉमन ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 50। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और वन मोर थिंग, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन मतलब जो मेरी सीरीज चल रही है उसकी आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको क्या करना है? मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और डेली 7 बजे मैं लाइव आता हूं, तो जिसको मैथ्स में डर लगता है तो 7 बजे आप मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल चैनल पर लाइव भी आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।